हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक में। तो आज हम कल की क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब को। ठीक है दोस्तों, तो इंसर्ट टैब में हम पहले ये जानेंगे कि इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से सब मेन्यू होते हैं, फिर हम उन्हें पहले की तरह ही एक एक करके पूरी तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से सब मेन्यू होते हैं इन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंसर्ट टैब में सबसे पहले आता है स्लाइड। ठीक है दोस्तों, सेकंड आता है टेबल, थर्ड ऑप्शन आता है इसमें इमेज का, फोर्थ ऑप्शन आता है इलस्ट्रेशन का। ठीक है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन आता है ऐड इन्स का, ऐड इन्स। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आता है लिंक्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कमेंट, कमेंट्स के बाद आता है टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट के बाद सिंबल, और सिंबल के बाद आता है दोस्तों मीडिया। ठीक है दोस्तों, MS एक्सेल के अंदर हमारे इतने ऑप्शन आते हैं और इनमें भी इनके अंदर काफ़ी ऑप्शन होते हैं, जैसे स्लाइड के अंदर न्यू स्लाइड। ठीक है दोस्तों, टेबल के अंदर दो प्रकार के सब मेन्यू होते हैं इसके अंदर, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। ठीक है दोस्तों, इमेज में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट, उसके बाद फोटो एल्बम। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इमेज के अंदर इतने ऑप्शन आते हैं। उसके बाद आता है हमारा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में शेप, उसके बाद स्मार्ट आर्ट, और थर्ड ऑप्शन है हमारा चार्ट का। ठीक है दोस्तों, इलस्ट्रेशन में हम इन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद आती हैं एडिंस। एडिंस के अंदर दो होते हैं, गेट एडिंस और माई एडिंस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है लिंक। लिंक्स में एक ऑप्शन आता है हमारा लिंक का और दूसरा ऑप्शन आता है हमारा एक्शन का। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स के अंदर कमेंट ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, और टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसे हम लिखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि किस ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो। वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंबल में दो आते हैं, एक इक्वेशन और एक सिंबल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मीडिया में तीन ऑप्शन आते हैं, ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो अब हम, ये हमारा इंसर्ट टैब का टोटल ओवरव्यू हो चुका है। अब हम इन्हें एक एक करके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जैसे पढ़ते आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इंसर्ट टैब के सब मेनू को।
सबसे पहले हमारा ऑप्शन है स्लाइड। ठीक है दोस्तों, स्लाइड में न्यू स्लाइड होता है, न्यू स्लाइड को ओपन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओपन करने के लिए स्लाइड ऑप्शन में जाकर हम न्यू स्लाइड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हमारा टेबल का। जो इम्पोर्टेंट है उन्हें ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें ही हम ज़्यादातर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और उस पर ध्यान रखना आप। टेबल दो प्रकार से होती है, एक हमारी इंसर्ट होती है, इंसर्ट टेबल, और एक होती है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल। ठीक है दोस्तों, इंसर्ट टेबल के अंदर प्री डिफाइंड टेबल होती हैं, यानी कि पहले से ही बनी होती हैं, पूर्व निर्धारित होती हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्व निर्धारित, पहले से बनी। अगर हमें पहले से बनी हुई टेबल का प्रयोग करना है तो हम इंसर्ट टेबल में जाकर अपनी इच्छा अनुसार और अपने कार्य अनुसार हम टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के अंदर हम अपने अनुसार टेबल बना सकते हैं, अपने अनुसार टेबल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने हमें रो और कॉलम की आवश्यकता है उसके आधार पर हम बना सकते हैं। इसके बाद टेबल के अंदर आपको पता है कॉलम और रो होते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉलम मैक्सिमम और मिनिमम, रो मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है दोस्तों, टेबल में कॉलम मैक्सिमम कितने होंगे और रो मैक्सिमम या मिनिमम कितने होंगे, इन्हें ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे कि कितने कितने होते हैं और ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे टेबल में मैक्सिमम जो कॉलम होते हैं उनकी संख्या होती है 75। ठीक है दोस्तों, इसी तरह रो की मैक्सिमम संख्या होती है 75। ठीक है दोस्तों, और टेबल में मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम की संख्या होती है 1 और मिनिमम रो की संख्या होती है 1। इस तरह से एक सेल या फिर अधिकतम सेल किस तरह से, यानी कि एक टेबल किस तरह से बनाई जा सकती है। मैक्सिमम व मिनिमम बनाने के लिए रो और कॉलम की आवश्यकता, रो कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये मैक्सिमम होगी और ये हमारी रो कॉलम मिनिमम। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से रखेंगे, देखेंगे। मिनिमम हमारा एक कॉलम और एक रो है। ठीक है दोस्तों, एक कॉलम और एक रो, तो ये हमारी मिनिमम बनेगी। सबसे छोटी टेबल हमारी इस तरह से बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसे हम सेल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैक्सिमम रो और मैक्सिमम कॉलम 75 कॉलम होने चाहिए और 75 रो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सबसे बड़ी टेबल बनेगी पावर पॉइंट के अंदर। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर सबसे बड़ी हमें स्लाइड के अंदर टेबल बनानी है तो उसमें 75 कॉलम और 75 रो होनी चाहिए, और अगर हमें सबसे छोटी टेबल बनानी है तो एक कॉलम और एक रो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं इमेज का। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा इमेज। ठीक है दोस्तों, इमेज के अंदर मैंने आपको पिक्चर्स के बारे में बताया था। पिक्चर्स, ठीक है दोस्तों, पिक्चर हमारे माई कंप्यूटर में
पिक्चर जो भी होती हैं हम उन्हें स्लाइड पर लगा सकते हैं। माय कंप्यूटर से पिक्चर लेकर स्लाइड पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने कोई पिक्चर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की हुई है या ऑलरेडी हमारी पेन ड्राइव के द्वारा जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर हैं, हम उनको पिक्चरों को अपनी स्लाइड पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा स्क्रीनशॉट या फिर ऑनलाइन पिक्चर। इसमें हम अपनी पिक्चर को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके अपनी स्लाइड में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना तो दिक्कत नहीं आने की। कंप्यूटर भी चलाना सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कुछ ऑप्शन से क्या कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड ऑप्शन आता है हमारा ऑनलाइन पिक्चर हो गया। उसके बाद आएगा हमारा स्क्रीनशॉट के बारे में पढ़ते हैं कि स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं और क्या कार्य होता है। स्क्रीनशॉट को स्क्रीन क्लिपिंग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें स्क्रीनशॉट लिया जाता है, ठीक है दोस्तों, और उसे हम अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हैं, स्लाइड पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, स्लाइड पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए पिक्चर लगानी, हम पिक्चर लगा सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर में पड़े हुए हैं ऑलरेडी। और अगर हम ऑनलाइन पिक्चर लगाना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से कोई भी डाउनलोड करके, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं तो हम स्क्रीनशॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी स्लाइड पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है हमारी फ़ोटो एल्बम, ठीक है दोस्तों। इसमें पहले से बनी एल्बम होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्री डिफाइंड होती हैं कंप्यूटर के अंदर, पहले से बनी एल्बम होती हैं, ठीक है दोस्तों। उन्हें हम अपनी स्लाइड पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इमेज के बाद इलस्ट्रेशन का। इलस्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मैंने 3 ऑप्शन बताए थे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शेप्स, ठीक है दोस्तों। तो शेप के अंदर हमारी पहले से बनी शेप होती हैं, शेप्स होती हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ठीक है दोस्तों, और ट्राइंगल आदि, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारी पहले से ही प्री डिफाइंड शेप बनी होती हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल, बहुत सारी शेप होती हैं, ठीक है दोस्तों। जिसका हम प्रयोग करना चाहते हैं प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं हम स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें भी प्री डिफाइंड ग्राफिक्स होती हैं, इनके पहले से ही बनी होती हैं इसके अंदर शेप पे वगैरह। जैसे इमेज विद ग्राफिक्स, कुछ नाम हैं ये कंटेंट के, इमेज विद ग्राफिक्स। ठीक है दोस्तों, इमेज विद ग्राफिक्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे पिरामिड, हिरार्की। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स आदि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसका हम प्रयोग करना चाहेंगे स्मार्ट आर्ट में, तो वो हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हमारा थर्ड ऑप्शन चार्ट का। हम अपनी स्लाइड पर चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, मैं कुछ चार्टों के नाम लिख रहा हूँ, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि चार्ट पूछ लेते हैं कि कौन कौन से चार्ट होते हैं स्लाइड पर जो लगाए जाते हैं। जैसे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्केटर चार्ट, रेक्टेंगुलर चार्ट, फ्लो चार्ट और XY चार्ट। ठीक है दोस्तों, और कॉम्बो चार्ट में कॉलम और लाइन दोनों चार्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉलम व लाइन दोनों प्रकार के चार्ट होते हैं कॉम्बो चार्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आती है हमारी एडिंस में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है गेट एडिंस और एक होता है माई एडिंस। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे दोनों का क्या मीन्स है और क्यों ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, गेट एडिंस और माई एडिंस। गेट एडिंस में प्री डिफाइंड एप्लीकेशन होती हैं, प्री डिफाइंड एप्लीकेशन प्रयोग की जाती है, प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम अपनी स्लाइड पर एडिंस यानी कि कुछ अलग गूगल के द्वारा सर्च करके कुछ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी स्लाइड पर। उसके लिए जैसे ही हम स्लाइड ओपन करेंगे इस तरह से, तो इधर लेफ्ट साइड में एक विकिपीडिया के नाम से ऑप्शन खुल जाएगा और इस विकिपीडिया में हम अपने पैराग्राफ या किसी चीज़ को एडिंस जो भी हम सर्च करना चाहते हैं और अपनी स्लाइड पर लगाना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गेट एडिंस यानी हम प्राप्त करके लगा सकते हैं। और इसमें हमारे बनाए गए ये हमने गेट एडिंस में प्री डिफाइंड एप्लीकेशन प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने विकिपीडिया के बारे में बताया था। इसी तरह से माई एडिंस में हमारे बनाए गए द्वारा कोई भी ऐड करना हो या कुछ भी ऐड करना हो अपनी स्लाइड में तो हम अपने द्वारा स्लाइड पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिंक्स।
लिंक्स को ध्यान पढ़ेंगे ध्यान से। लिंक्स के अंदर हम अपनी स्लाइड पर हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइपरलिंक की मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, Ctrl+K। ठीक है दोस्तों, Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्ट की है, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है इसे। हाइपरलिंक के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, फिर बता रहा हूँ। जैसे ही हम हाइपरलिंक बनाते हैं उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आ जाती है, अंडरलाइन आ जाती है, और हाइपरलिंक का कलर ब्लू हो जाता है, ब्लू होता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही हम अपने माउस को हाइपरलिंक पर ले जाते हैं, लाते हैं, तो हाथ की शेप बनकर आ जाती है। ये हाइपरलिंक को पहचानने का तरीका है, हाथ की शेप बनकर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मान लीजिए हमने इमेज की, या फिर मान लीजिए इमेज, या कोई मान लीजिए गूगल है, इसकी हमने हाइपरलिंक बनाई, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और इसका कलर ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही हम माउस को इस पर लेकर आएंगे तो इस पर एक हाथ की आकृति बनी हुई आ जाती है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह की हाइपरलिंक पर जैसे लाएंगे तो हाथ बना हुआ आ जाएगा, हैंड शेप कहते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अब हमारा लिंक्स भी खत्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट का। हम अपनी स्लाइड पर कमेंट ऐड कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट में हम अपनी स्लाइड पर कमेंट को ऐड कर सकते हैं। कमेंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को पढ़ते हैं डिटेल में। इसे ध्यान से पढ़ेंगे और आप प्रयोग भी करके देखोगे ना, तब भी। ब्लैंक स्लाइड, अगर हमारी कोई ब्लैंक स्लाइड है, ब्लैंक स्लाइड पर कुछ नहीं लिख सकते हम, कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें स्लाइड पर लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स पर ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिना स्लाइड, जो ब्लैंक स्लाइड है ना, उस पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे हम MS वर्ड में सब कुछ लिख देते हैं ना, वो स्क्रीन पर, इसमें नहीं लिखा जाता। इसमें अगर हमें कुछ लिखना है ब्लैंक स्लाइड पर तो हमें टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे, और इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं उसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और इसको ध्यान रखेंगे कि इलस्ट्रेशन, ये इंसर्ट ऑप्शन के इलस्ट्रेशन में टेक्स्ट बॉक्स
टेक्स्ट सब मेन्यू के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसका प्रयोग हम स्लाइड पर लिखने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा हेडर एंड फुटर, यहीं पर बता देते हैं, हेडर एंड फुटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ना, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाने के हो। ठीक है, स्लाइड पर हेडर फुटर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेडर फुटर को लगाना हो, को लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, हेडर फुटर मैंने बता दिया है कि ये रिपीटेड कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसमें इतना ध्यान रखेंगे कि ये रिपीटेड कंटेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमने एक बार सेट कर दिया, रिपीट कंटेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमने एक बार हेडर और फुटर सेट कर दिया तो ये ऑटोमेटिक बाय पेज 1 पेज ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा स्लाइड पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हेडर फुटर भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। उसके बाद आता है हमारा वर्ड आर्ट। अभी टेक्स्ट के फंक्शन चल रहे हैं। वर्ड आर्ट वर्डों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वर्ड को अट्रैक्टिव यानी कि इस स्टाइल में लिखने के लिए अट्रैक्टिव बनाना। ठीक है दोस्तों, अट्रैक्टिव बनाकर अपनी स्लाइड पर लगा सकते हैं, हम पर लगा सकते हैं या लिख सकते हैं, लगाया लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं। इसके लिए जैसे हमें शैडो वाले वर्ड की आवश्यकता है तो हम शैडो वाले वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कलर यानी कि वर्ड के अंदर कलर डिफरेंट कलर लेना है तो हम उन वर्डों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वाले वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा डेट एंड टाइम ऑप्शन आता है। डेट एंड टाइम के अंदर हर स्लाइड पर डेट एंड टाइम लगा सकते हैं। डेट व टाइम लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जिस समय स्लाइड बना है उसी टाइम व डेट को स्लाइड पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अब हम कोई स्लाइड बना रहे हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, स्लाइड पर अब जिस टाइम बना रहे हैं उसी टाइम की डेट और टाइम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डेट और टाइम के अंदर आएगा और ये सब इलस्ट्रेशन इंसर्ट सब मेन्यू के अंदर टेक्स्ट के अंदर है ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। एक एक चीज़ इन्हें ध्यान रखना है कि किसके अंदर क्या कार्य होता है और कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है, इलस्ट्रेशन के अंदर है, किसी अदर ऑप्शन के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर में हर स्लाइड पर नंबर आ जाते हैं। हर स्लाइड पर
नंबर डालने हो हमें, जैसे 1 2 3, नंबर 1 स्लाइड, नंबर 2 स्लाइड, इस तरह से हर स्लाइड पर नंबर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आ जाता है सिंबल। ये सिंबल, तो हमारा नेक्स्ट सब मेन्यू आता है सिंबल का। इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, मैंने बताया था, एक आती है इक्वेशन और एक आता है सिंबल। ठीक है दोस्तों, इनके क्या कार्य हैं, किस तरह से इन्हें प्रयोग करेंगे अपनी स्लाइड पर, ये समझते हैं। सिंबल में, इक्वेशन में पहले से बनी इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, नई न्यू इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यू इक्वेशन बना सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। पहले से जो बनी हुई इक्वेशन है उनको, उनमें परिवर्तन करके हम अपनी स्लाइड पर लगा सकते हैं, या फिर न्यू इक्वेशन भी बना सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2as या 2ab या 2ay, ठीक है, 2xy, इस तरह से कोई भी इक्वेशन लिखनी हो इक्वेशन लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका प्रयोग हम सिंबल में जाकर इक्वेशन ऑप्शन पर जाएंगे और हम अपनी प्री डिफाइंड लेना चाहते हैं प्री डिफाइंड ले सकते हैं। अगर हम उसको न्यू बनाना चाहते हैं तो न्यू भी बना सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है दोस्तों, नीचे आता है हमारे एक सिंबल, तो सिंबल के अंदर हम सिंबल लगा सकते हैं अपनी स्लाइड पर, सिंबल लगा सकते हैं अपनी स्लाइड पर। ठीक है दोस्तों, अपनी स्लाइड पर सिंबल कैसे, जैसे थीटा हुआ, डेल हुआ, लैम्डा हुआ, ओम का सिंबल हुआ आदि, जो भी जिस तरह का हमें सिंबल की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, ये कीबोर्ड द्वारा तो बनते नहीं हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, इन्हें हम अपने अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये सिंबल ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट ऑप्शन मीडिया। मीडिया के अंदर मैंने 3 ऑप्शन बताए थे, ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर हम अपनी स्लाइड पर ऑडियो लगाना चाहते हैं, ऑडियो लगाना चाहते हैं यानी कि सॉन्ग्स लगा सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं, या कोई छोटी मोटी साउंड कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्लाइड पर ऑडियो लगाना या सॉन्ग या म्यूजिक किसी भी तरह का। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मूवी लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, कोई भी वीडियो क्लिप। ठीक है दोस्तों, और जो भी हम यानी कि शॉर्ट वीडियो लगा सकते हैं, जिस तरह से हम अपनी स्लाइड पर कुछ भी लगा सकते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जब हमारी स्लाइड बन जाएगी, या फिर अगर हम जो भी काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह से फ़ोन में होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, इस तरह से हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और अपनी स्लाइड पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा इंसर्ट ऑप्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करें, पढ़ें और बार बार वीडियो देखें, जिससे कि बार बार आपको कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता न हो। ठीक है दोस्तों, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले
मीनू बार की को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।